वंदे पुरुषोत्तम। प्रातःकालीन विनती प्रार्थना के बाद सत्यानुसरण का पाठ आरंभ हुआ। तुम्हारी नज़र यदि दूसरे का केवल कु ही देखे तो तुम कभी भी किसी को प्रेम नहीं कर सकते, और जो सत्य नहीं देख सकता वह कभी भी सत्य नहीं होता। विभिन्न भाषाओं में वाणी पाठ होने के बाद श्री श्री पितृदेव ने हरिपद दास को आलोचना करने का आदेश दिया। हरिपद बोले कि पृथ्वी पर अच्छा और बुरा दोनों ही है। मैं जो भी देखता हूँ उसका यदि बुरा ही देखूँ और इस देखने में अभ्यस्त हो जाऊँ तो क्रमशः श्रद्धा भक्ति खो बैठूँगा। श्री श्री पितृदेव बोले कि वाणी में क्या है जो सत्य? हरिपद बोले जो सत्य नहीं देख सकता। श्री श्री पितृदेव बोले माने सत्य नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? खोजता नहीं है इसलिए पाता नहीं है। अब बोलो सत माने क्या, सु क्या है और कु क्या है? हरिपद बोले जो जीवन वृद्धि का सहायक है वही सु है, और जो बचे रहना और बढ़ उठना में बाधा सृष्टि करता है वही कु है, और बचे रहना और बढ़ उठना का भाव जहाँ विद्यमान है वही सत्य है। श्री श्री पितृदेव बोले बाद की पंक्ति को पढ़ो। हरिपद बोले जो सत्य नहीं देख सकता वह कभी भी सत्य नहीं होता। श्री श्री पितृदेव बोले सु जब चरित्र में मूर्त हो जाता है तब लोग बोलते हैं कि सत्य है। उसका अर्थ हुआ कि जीवन वृद्धि का सहायक नीति आदि को मानकर चलने के फलस्वरूप उसमें सु आचार मूर्त हो उठा है, जिसकी दृष्टि सब समय सु की ओर रहती है। सत्य आचरण आदि को जिसने मूर्त कर लिया है उसके संस्पर्श से अन्य भी सत्य हो जाते हैं। कैसे करके होता है? जैसे तुम सतलोक हो, सु आचरण तुम में मूर्त हो उठा है। तुम्हारा हाव भाव वार्तालाप चाल चलन ऐसा ही है कि वह दृष्टि में पड़ेगा ही। मुझे भी प्रेम करते हो, यह जब मैं फील यानी अनुभव करूँगा तब तुम्हारी पसंद अनुयायी मेरी पसंद होगी। हम लोग ठाकुर दर्शन के लिए आते हैं। ठाकुर जो जो पसंद करते हैं उन चीज़ों को हम उनके भोग के लिए लाते हैं। ठाकुर परिष्कार परिच्छन्न रहना पसंद करते हैं। मेरे वस्त्रादि मैले थे, इसीलिए वस्त्र बदल कर ठाकुर घर में गया। एक बार माँ ने अपने पुत्र को लेकर ठाकुर से निवेदन किया, लड़का मेरी बात नहीं सुनता है, दिन भर खेलता रहता है, पढ़ने की ओर मन नहीं है। ठाकुर बोले माँ पर जिससे टान यानी आकर्षण हो वही करो। लड़का को खेलना कूदना करने से निषेध नहीं किया, न ही कोई उपदेश दिया। लड़का जिस दिन माँ के ऊपर टान अनुभव करेगा उस दिन से ही खेले या जो भी करे माँ की बात सुने बिना रह ही नहीं सकेगा। मन में जो बुरा लगता है वह भी किंतु अच्छा हो सकता है। स्थान काल पात्रानुयायी और बहुधा मनुष्य का कुस्वभाव स्वतः ही संशोधित हो जाता है। इस प्रसंग में मुझे एक कहानी याद है। किसी परिवार की एक छोटी सुंदर और चंचल लड़की को उसके अभिभावक ने एक किंडरगार्टन स्कूल में नाम लिखा दिया। स्कूल बहुत बड़ा था, चारों ओर चार दीवारी से घिरा हुआ, बीच में फल फूल से सुसज्जित बगीचा। घर से स्कूल जाते समय माताएं अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में टिफ़िन दे देती हैं, जिसे बच्चे विद्यालय में टिफ़िन होने पर खाते हैं। यह बच्ची स्कूल में नया भर्ती हुई है। यह स्कूल पहुंचते ही यथास्थान बैठकर टिफ़िन बॉक्स निकालकर उसमें दी हुई वस्तुएं खा लेती थी। स्कूल की शिक्षिका सहपाठिनी गण यह देखती किंतु कोई भी कुछ नहीं बोलती। शिक्षिकाओं ने ही ऐसा निर्देश दे रखा था, इसलिए सहपाठिनी गण कुछ नहीं बोलती थी। दिन बीत रहा था, सप्ताह बीत रहा था। हठात एक दिन उस बच्ची के मन में लगा कि स्कूल की सभी लड़कियां निर्दिष्ट समय पर टिफ़िन खाती हैं, यही सिर्फ पहले खा लेती है। इसके बाद से उसने सबके साथ ही निर्दिष्ट समय पर टिफ़िन खाना आरंभ किया। इस तरह का संशोधन ही प्रकृति संशोधन है, जो कि अंतर से होता है। कहानी शेष कर श्री पितृदेव ने कहा, इस विश्व ब्रह्मांड के सब कुछ की ही सृष्टि परम पिता ने किया है। उनके जगत में कु जैसा कुछ नहीं है।
वे चिर सुंदर हैं, इसलिए उनकी सृष्टि भी चिर सुंदर है। हम लोग ज्ञान के अभाव में, बूझ के अभाव में, बुद्धि की अल्पता के कारण देखते हैं। जय गुरु।